हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पार्ट्स ऑफ द टॉपिक्स। सुमित अरोड़ा के बुक से अब हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी मीन्स ये ड्यूअलिटी रूल्स क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें इसमें ये डिस्कस करना है। तो पहला यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा है चेंजिंग। यहाँ पे क्या है, और साइन जो है वो एंड में चेंज हो जाता है, फिर चेंजिंग एंड साइन टू और साइन हो जाता है, और फिर उसके बाद 0 to 1 हो जाता है और 1 to 0, जिसको हम नॉट के लिए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो अब आते हैं इसमें, देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो ये पोस्टुलेट बेस पे काम करता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ देखिएगा 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 1, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा। तो आते हैं बेसिक्स थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा 0 + x, ये x के प्लेस पे कुछ भी इनपुट वैल्यू हो सकता है, लाइक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जो रिजल्ट होगा वो x होगा, ठीक है। मतलब जब मैं और ऑपरेटर के साथ काम कर रहा हूँ तो x, उसी तरह 0 डॉट अगर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो 0 का होगा। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है 0 + x = x, और यहाँ पे 0 डॉट x = 0 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल भी बनाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रूथ टेबल भी ये हो गया 0 कम्बिनेशन, ये x कम्बिनेशन और इसका रिजल्ट कम्बिनेशंस। तो 0 अगर रहेगा तो 0 ही होता है, 0.1 होगा तो 1 होगा। तो ये थ्योरम आपको यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं। उसी तरह यहाँ पे ये जो अगला रूल है यहाँ देखेंगे 1 + x है, 1 + x = 1, 1 डॉट x = x हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंस लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है। देखिए इनका यूज़ हमें करना यूँ है कि अगर ये लॉ मुझे पता रहेगा तो मुझे एक्सप्रेशन सॉल्व करने में इजी होगा। इसीलिए जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव लॉ, तो उसी तरह ये सारे लॉ मुझे यहाँ पे पढ़ने होंगे, ताकि जब मुझे एक्सप्रेशन सॉल्व करने को मिले तो हमारे लिए ईजी हो। मैं इन एक्सप्रेशंस को उसमें इम्प्लीमेंट करके उस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करूँगा ईजिली, ठीक है। तो अभी इस थ्योरम पार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला क्या है, ये है x + x = x, जो भी हम इनपुट देते हैं x डॉट x = x, ठीक है। तो एग्जांपल में यहाँ देखिए ट्रूथ टेबल में x की वैल्यू जब 0 लिया गया और इसका 0 लिया गया तो रिजल्ट 0 मिल रहा है, और x की वैल्यू 1 लिया गया, 1 लिया गया तो रिजल्ट 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी मेरा वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग है। फिर x डॉट x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 रहा तो रिजल्ट हमेशा 0 मिला, 1 1 रहा तो रिजल्ट हमेशा 1 रहा, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इसका मतलब आपको बस ये लॉ याद रखना है, ये लॉ ही आपका यहाँ पे मेन है, ठीक है। कौन सा लॉ, ये लॉ कि x + x और x डॉट x = x ही होगा, इन विच पोस्टुलेट्स आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वोल्यूशंस। इन्वोल्यूशंस क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ x = x, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ x = x। इसके अकॉर्डिंग यदि x की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट उसका जस्ट उल्टा होता है 1, अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है, ऐसे समझिए, मतलब x की वैल्यू जो है इज इक्वेलेंट टू डबल x। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी आप लोग पढ़े ही हैं और जानते ही हैं कि यहाँ देखिएगा ये x है और ये क्या हो गया, ये +x कॉम्प्लीमेंट हो गया = वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। कैसे होगा उसके लिए भी यहाँ पे नीचे रूल क्लासीफाई है। अगेन यहाँ पे x है और ये x है तो रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, इसमें समझते हैं हम लोग। देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। क्यों 1 मिल रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ x है, तो x + x कॉम्प्लीमेंट = मुझे वो याद रखना है, x + x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होता है और x डॉट x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होता है। ये सारे लॉ हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है।
तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जस्ट उल्टा हो जा रहा है, x डॉट वाई इज इक्वल टू ये हो जा रहा है हमारा y डॉट एक्स। तो इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे देखिएगा 0 0 है तो x प्लस वाई 0 ही हो रहा है, ठीक है, और y प्लस एक्स भी 0 होगा। उसी तरह 0 1 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो रहा है और इसका भी वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू वाले प्रॉपर्टी पे हो रहा है क्योंकि ये सेम उसी को फॉलो कर रहा है, देन इसके बाद ये हो रहा है। तो इस तरह सेम इसका ये पोर्शन है, ये भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे गिवन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन बेस्ड काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक ग्रुपिंग है और दूसरा क्या है, सिंगल है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पे देखिए ग्रुप जो है y और z के साथ बना है, अब यहाँ पे ये ग्रुप जो बन रहा है x और y के साथ बन गया और z यहाँ ग्रुप में था, अब उसको सिंगल कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और उसी तरह b का यहाँ पे है एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स वाई प्लस जेड, मतलब एक बार 1 2 कम्बिनेशंस में होगा तो दूसरी बार 2 and 3 कम्बिनेशंस में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये इसका ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ये सारा आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आप कर लीजिएगा। अब अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसा मैथ्स में होता है x डॉट वाई प्लस जेड, ये LHS फॉर्म है और इसका RHS फॉर्म ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड। सिंपली हम लोग मल्टी कर देते हैं जब स्प्लिट करते हैं उसको। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है उसका ट्रुथ टेबल, आप इसको समझिएगा अच्छे से, प्रैक्टिस बेस्ड है ये सारा, ना आने पे आप मुझे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शंस लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शंस लॉ में आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया एब्जॉर्प्शंस लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो रहा है और x डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी मेरा फर्स्ट सेक्शन है वही मेरा आंसर हो रहा है, ठीक है। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू 0 मिल रहा है, तो x प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रहा है। ये 0 मिल रहा है तो ये 0 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है तो ये 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है तो ये 1 मिल रहा है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बट निकालने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल सा है। जैसा ये सॉल्व किया ऐसे, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, ये x डॉट वाई है तो 0 0 हमेशा 0 होगा। इफ़ बोथ ट्रू देन ट्रू प्रोसेस पे, तो 1 और 1 बोथ ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स हैं। एक्स वाई निकाल लिया। अब उसके बाद इसका उठा के मैं इसका और ऑपरेटर के थ्रू निकाल दिया, तो 0 0 इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू वाले प्रोसेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 0 है। इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू, यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सॉरी इससे मतलब नहीं है मुझे, तो ये 0 है और ये भी 0, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये 0 है इसलिए इसका रिजल्ट 0। लेकिन इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू मिल गया, इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह ये पोर्शंस भी है हमारा, ये भी इसी तरह कवर हो जाएगा। ये यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है, आप सॉल्यूशंस अच्छे से इसका समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सम अदर रूल्स में, अब इसको कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कैसे सॉल्व किया है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का इसका जो रूल्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 and 1 लगा रहा है, मीन्स x डॉट 1 कर दिया है प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। ये क्यों किया है, ताकि ये एक ग्रुप बन जाए और इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पे ये किस रूल से लगाया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 and 1 से लगाया है। अब उसके बाद x बाहर रखा है 1 प्लस वाई, मतलब दोनों में से, अब यहाँ से इसने क्या किया, 1 प्लस वाई कर दिया है प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कर दिया है। तो ये किस रूल से किया है, प्रॉपर्टी 1 एज 1 प्लस वाई, बाई विच रूल, ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 and 1 में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, 1 के प्लेस पे 1 प्लस वाई कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, अब उसको जब मैं सॉल्व किया तो x प्लस एक्स वाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो गया, फिर और ये एक्स वाई हो गया। अब उसके बाद जो है ये 3 पेयर्स बन गए। अब 3 पेयर्स में, इन दोनों पेयर्स में से मैंने एक y कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचता है यहाँ पे, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है। अब यहाँ बाहर क्या है, x है और प्लस y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ही है। और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई डॉट वन हो गया, और इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिला एक्स प्लस वाई मिल गया। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस। उसी तरह यहाँ पे समराइज यहाँ पे दे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पे, ये आपको पूरी तरह से यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो जो है वो जीरो प्लस एक्स होता है या फिर जीरो डॉट एक्स होता है। उसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन क्या होता है, वन प्लस एक्स अभी यूज़ किया था हमने, और वन डॉट एक्स हो गया। उसी तरह आइडेम्पोटेंस क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स इजिकल टू एक्स, और एक्स डॉट एक्स इजिकल टू एक्स। उसी तरह इन्वोल्यूशंस क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी यहाँ पे दे दिया है, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू वन, उसी तरह डॉट में भी इजिकल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में एक्स प्लस वाई इजिकल टू वाई प्लस एक्स हो गया, उसी तरह एक्स डॉट वाई इजिकल टू वाई डॉट एक्स। एसोसिएटिव में यहाँ देख रहे हैं एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड हो गया। इस तरह से ये सारे प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, अब्जॉर्प्शन, और ये हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम में, ठीक है। तो डी मॉर्गन यहाँ आने से पहले हमने जो पीपीटी बनाया है अब हम उस पर भी चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए अब इस पे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी पे। तो यहाँ पे समराइज हम लोग कर लेते हैं, क्या होता है, इन बुलियन एल्जेब्रास द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंज्ड एंड और, ठीक है। ये एंड और ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जीरोस जहाँ क्या कर रहा है एंड को दिखा रहा है, और मतलब और ये मतलब जीरो को वन में, मतलब एंड और क्या है, जीरो को वन में कर दे रहे हैं एंड वन को जीरोज में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो एक्स डॉट वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये पोर्शन देखिएगा तो डॉट को किस में चेंज कर देगा, प्लस में, और प्लस को किस में, देखिए यहाँ पे डॉट को प्लस में चेंज कर दिया। एक बार मैं ऐसे देख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डॉट को इसने प्लस में कर दिया, मतलब एक्स डॉट वाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो गया। और उसी तरह क्या हो गया, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर था तो यहाँ डॉट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ड्यूलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक्स थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो अभी आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या होता है, लाइक दिस प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वन आपने यहाँ पे देखा ये। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से देख के। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव ए प्लस बी, वहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे ए प्लस बी कुछ भी वेरिएबल इज चेंजेबल, मतलब हम कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं उस, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है कि मैं उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट कर लूँ, लाइक जीरो एंड वन। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। देन द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग है यहाँ पे ये पोर्शन का, और प्लस सी हो गया। और यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट और सेकंड के साथ ग्रुपिंग किया था, अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो जनरली ये थ्री पे ही काम करता है, ठीक है, ओनली बेस ऑन थ्री। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिएगा डॉट ऑपरेटर है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो जब ये क्या करेंगे, ए का बी से मल्टी करेगा तो ए बी आ गया, उसी तरह ए का सी से मल्टी किया देन ए सी आ गया। तो एल एच एस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे सेकंड इसका प्रॉपर्टीज़ में मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि ए प्लस लगा दे या बी डॉट सी ले ले, क्या ले ले, बी डॉट सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, एंड यहाँ पे डॉट था बीच में, इस वजह से क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यहाँ बीच में डॉट ऑपरेटर के साथ। उसी तरह ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी भी है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ। तो अभी आपने पढ़ा कि ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा, और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होगा। उसी तरह एब्जॉर्प्शंस में ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, और ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए हो गया। उसी तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन हो गया। उसी तरह एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये हो गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर ये एक्स है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वोल्यूशंस। तो वहाँ पे हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट दिखाते थे, लाइक दिस, हम लोग ऐसे दिखाते थे, एक्स ये हो गया तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसने दिखाया है डबल कॉमा के साथ, ठीक है। तो ये भी हो गया इन्वोल्यूशंस में, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम अब हम इसमें कवर करेंगे, उससे पहले हम चलते हैं अपने बुक पे, और बुक पे चल के हम देखते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। तो हम लोग डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में आ गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी है, ध्यान दीजिएगा
कि हमारा जो ये सेक्शंस है क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई लाइक दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। तो अब इसको हमें क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड टू रिकॉल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, अगर मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को हमेशा क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं क्या है ये। तो चलते हैं, यहाँ देखिएगा इस लॉ को प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस, इस लाइन में x प्लस वाई फिर प्लस x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। उसी तरह x प्लस वाई फिर डॉट x डॉट वाई मस्ट बी 0। अगर डॉट के साथ है तो यहाँ पे 0 के साथ जाएगा, प्लस के साथ है तो 1 के साथ आएगा। ये चीज़ ध्यान देना है मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया, 1 प्रूफ करना था। तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई है और प्लस x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट में है इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें क्या किया है, x प्लस वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया है यहाँ पे जब, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई एज ए डी से हो गया। अब बाकी इसका x का उठा के इसके साथ लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इसके साथ एक बार आया और दूसरी बार y इसके साथ आया। ठीक है, अब उसके बाद ये ग्रुपिंग कर दिया तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y कर दिया है। ठीक है, ये x को उठा के यहाँ पे इस x के साथ ग्रुप कर रहा है। ठीक है, उसी तरह इस y को उठा के इस y के साथ ग्रुप किया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो इस तरह से हमको मिल गया, तो जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे देखिएगा x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे यहाँ 1 रख दिया, अब प्लस y यहाँ पे जो था उसी तरह है, उसी तरह x की वैल्यू एज इट इज़ है एंड देन दिस की वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि 1 प्लस वाई डॉट एक्स प्लस 1, तो इस तरह 1 डॉट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग, इसमें डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ था, उसी तरह अब ये है डिमॉर्गन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ में क्या था मेरा कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये एंड के साथ है तो वो और में चेंज हो जाएगा, और सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका क्या है, यदि वो और में है तो वो एंड में हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको भी प्रूफ करना है यहाँ पे हमें, तो ये भी आप देख लीजिए कैसे प्रूफ हुआ है LHS। अब यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के साथ ही जाना होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, उसी तरह एक्स वाई ये दोनों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 1 लाना है मुझे, तो ये फर्स्ट पार्ट्स को यहाँ पे लिया इसने। अब उसके बाद क्या किया, एक्स वाई फिर प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट ये इंटरचेंज कर दिया इसका पोजीशंस को। उसके बाद यहाँ पे आया और एक बता भी रहा है यहाँ पे कि x प्लस वाई इजिकल टू वाई प्लस एक्स भी किया जा सकता है, मीन्स इस प्रोसेस से वो इंटरचेंज किया। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिगर को, ताकि समझने में आसानी हो। अब आप समझिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, इस लाइन्स को देखिएगा इंटरचेंज होने के बाद यहाँ पे आइए। अब आप लोग अब देखेंगे आप x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये ग्रुपिंग किया है यहाँ पे सेम जैसे पीछे था। ठीक है, और y को अलग रखा, उसी तरह इसकी जो ग्रुपिंग थी y के साथ था तो उसको एज इट इज़ राइट किया, और देन उसके बाद यहाँ भी सेम वही मिलेगा 1 प्लस वाई और x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मिल गया, और इस तरह से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग आगे भी समझेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह आपको इसमें भी अच्छे से समझना होगा कि कैसे क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ आपको बना दूँगा। ठीक, और इसी के साथ हमने अपना रेस्ट ऑफ टॉपिक कवर कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने PPTs पे, एक बार उससे भी हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस रह गया है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम है, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम में सेम अभी जो हमने पढ़ा उस चीज़ को यहाँ पे PPTs बेस्ड देखते हैं। तो पहला जो हमारा थ्योरम था, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट A प्लस कॉम्प्लीमेंट B। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे
इस तरह से ये इसका बना दिया है टेबल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसको कैसे हम उस बेस पे देखेंगे। तो यहाँ देखिए नैंड है, वहाँ पे नैंड का जिक्र भी किया था डीमॉर्गन्स में। तो यहाँ पे देखिए नैंड गेट हमने लिया और उसके साथ जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ए और बी, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के साथ था, बट यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे वो क्या हो रहा है, डॉट ऑपरेटर के साथ मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अब नॉट ए प्लस बी के फॉर्म में अगर होता है, सॉरी डॉट के फॉर्म में होता है अगर ये, तो मुझे क्या हो जाएगा, और ऑपरेटर मीन्स नॉर ऑपरेटर के साथ काम करना पड़ेगा, और इस तरह ये हमारा ये प्रोसेस मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए सारे प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीमॉर्गन्स थ्योरम में। तो अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 0 थी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह ए बी और रिजल्ट इज दैट। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कहाँ है, ए डॉट बी की वैल्यू ये है, एंड ए प्लस बी की वैल्यू ये है। क्लियर है, देखेंगे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीमॉर्गन्स थ्योरम 2 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, जस्ट उल्टा है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं अपने। तो यहाँ पे देखिएगा ये नॉर गेट के लिए था। ठीक है, मतलब थ्योरम 1 जो है वो किस गेट के लिए है, नैंड गेट के लिए, और ये जो है नॉर गेट के लिए और एंड गेट के लिए, वो क्या था, नैंड और गेट के लिए। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं इसमें क्या है कैसे है। तो ये देखिए नॉर गेट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये चीज़ें आ रही है, उसी तरह यहाँ पे इस तरह होगा, और इस तरह हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग क्या हैं डीमॉर्गन थ्योरम 2 में। अब इसका ये ट्रुथ टेबल बन गया है, ट्रुथ टेबल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा ए प्लस बी वाला कंटेंट है, और उसी तरह ए डॉट बी वाला कंटेंट हमारा ये है। तो आप देखेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, 0 0, इसी तरह इसका रिज़ल्ट 0 और इसका भी रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्लास टेस्ट में। आज आपके लिए यही हमारा क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ये हमारे पास दिया हुआ है, आपको पूरे सॉल्व करने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ही मार्किंग इस डिस्ट्रीब्यूशंस दे दिए गए हैं, और आपको ये पूरे करके मुझे एज वेल एज जितना जल्दी हो सके आप मुझे सेंड करोगे। अब इसी के साथ मेरा चैप्टर क्लोज़ होता है। नेक्स्ट सेशंस में हम अपने चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे।